मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें अल्पना टॉकीज इलाके की लगभग 50 दुकानें तोड़ने की कार्रवाई की गई। शासन के अनुसार दुकानें मेट्रो प्रोजेक्ट में अड़चन बन रही थी, जिसमें हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके लिए अलग अलग स्थान से पुलिस को बुलाया गया। आइए सुनते हैं क्या है मौके के हालात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सुंदर है। ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है इसके विषय में क्या कहना है? सर ये अतिक्रमण नहीं है, दुकानें खरीदी हुई है हमारी नर्मदा वैली रेफ्रिजरेटेड कंपनी से। हम इसकी सिर्फ लीज भरते हैं, अतिक्रमण नहीं है ये हमें आप लोगों को गवर्नमेंट और जो उसके अधिकारी है वो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं अतिक्रमण कह कर। ये 70 साल पुरानी दुकान है, अगर 70 साल पहले अतिक्रमण होता तो अभी तक हटा नहीं दिया गया होता। ये रोड सिर्फ 20 फीट का था स्टेशन जाने वाला। जब हम लोगों ने अपनी दुकानें देके रोड चौड़ा करवाया था तो हमें पीछे से स्थापित किया गया था, अतिक्रमण नहीं है ये। अधिकारियों का कहना है कि आपको नोटिस दिया गया था। हमें कोई नोटिस नहीं मिला गया। कल 12 बजे एसडीएम साहब ने बोला कि आप दुकानें खाली कर दो, नहीं तो सामान सहित दुकानें तोड़ दी जाएंगी। हम पूरी रात लगे, लोगों ने अपने फर्नीचर जलाए, कहाँ लेके जाए, सामान रखने की जगह नहीं है, सड़क पे छोड़ दे गया। कौन पालेगा हमारे बच्चों को, कौन देगा स्कूल की फीस, कौन करेगा बुजुर्गों का इलाज, कौन भरेगा हमारा लोन? ये सरकार जो बोलती है हम साथ देते थे, विदेश से बसे हिंदुस्तानियों को भी साथ देते, हर मुसीबत से निकाल के लाते, और हमें मुसीबत में डालने वाली ये सरकार है। कितने साल से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? 1974 की दुकान है ये। अच्छा, 50-50 60 साल होगा एक एक दुकान को। आपने कहा कि आपने लीज पे लिया था, आपकी लीज कब तक की है? लीज हमारी 2029 तक की, जो समाप्त नहीं हुई। ऊपर से 2 केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, एक की सुनवाई आज है और एक का डिसीजन पेंडिंग है। उसके बावजूद तोड़ा जा रहा है बिना डिसीजन हाई कोर्ट के लिए, और बोलते हैं हम कानून के हिसाब से काम करेंगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का भी कानून अपनाया नहीं जा रहा। तो जब कोर्ट में है तो क्या कोर्ट की नोटिस वगैरह इन्होंने कुछ आपको दिया? हमें कुछ नहीं दिया गया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। बोलते हम आपको नोटिस नहीं दे रहे हैं, खाली करना तो कर दो। एक दुकान आ गई मैगो फर्नीचर, जो अभी खाली नहीं हुई थी, उनका ताला तोड़ के उनका सामान निकाल के उनकी दुकान तोड़ दी। उन्हें तो पता भी नहीं है कार्रवाई चल रही है। इस तरीके की तानाशाही चल रही है। आपने इस मामले को लेकर के किन-किन को? मैंने इस मामले को लेकर सीएम को, कलेक्टर को, एसडीएम को लेटर लिखे गए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर लिखा गया, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को लेटर लिखा गया है कि जिस कंडीशन में आपने लोन दिया वो कंडीशनों को ये फॉलो नहीं कर रही रिहेबिलिटेशन की, इनका लोन रोका जाए। उनका जवाब आया वो इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन क्रिसमस हॉलीडे की वजह से वहाँ इंक्वायरी नहीं हो पाई, वही ऊपर इन्होंने पीछे से प्लान कर दिया। इच्छा मृत्यु की मांग की गई है, कहाँ जाएंगे हम? तो आपके रहने के लिए यही व्यवस्था दी क्या? हमारे जीवन व्यापन का एक बात से सारा ये दुकान है, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमें 40 दुकानदारों को ही टारगेट बनाया गया है, दुकानों को बेकार कर दिया गया है। जी बेरोजगार कर दिया गया है। कहाँ जाएंगे? जमीन नर्मदा वैली ने लीज पर सरकार से ली थी, वो सरकार से भी नहीं ली थी, उस टाइम अंग्रेजों नवाबों से ली गई थी। 1939 से लीज पे है। सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अरे कम से तोड़ने से पहले हमें विस्थापित तो करो, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से संभालेंगे, अपना घर परिवार चलाएंगे? सरकार कुछ तो करे, मुआवजा दे, कुछ दे, जगह दे, हमें काम करना है। ये अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई हो रही है, इसके विषय में क्या कहना है? ये बिल्कुल अवैध हो रहा है। न कोई हम लोगों को नोटिस दिया गया, न कोई मुआवजा दिया है, न कुछ टाइम दिया है। इन लोगों ने ये गुंडागर्दी से दुकानें तोड़ रहे हैं। आदमी को पहले बताना चाहिए कि खाली करना चाहिए या मुआवजा देना चाहिए या कहीं हम लोगों को चुप करना चाहिए था। इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया, बस ये करना है कि आप लोगों को खाली करना है। और कल रात को नोटिस देके क्या कल सुबह से कार्रवाई होगी। जैसे जैसे हमारा माल भी नहीं निकला, पूरा दुकानों से अभी सामान बढ़ा, ये गुंडागर्दी की तरह कार्रवाई चल रही है। न कोई मुआवजा मिला है, न कुछ बताया गया, न कहीं शिफ्ट किया गया है। ये प्रशासन की गुंडागर्दी है। आप कब से यहाँ निवास कर रहे थे? हम 1996 से 1996 से 29 साल हो गए हमें यहाँ पे दुकान चलाते हुए। अचानक से ये तोड़ने कार्रवाई चल रही थी, बता रहे थे, लेकिन इन लोगों को पहले बताने से पहले हम लोगों को शिफ्ट करना चाहिए था, मुआवजा देना चाहिए था। इस तरह थोड़ी सी बगैर मुआवजे बगैर गुंडागर्दी ऐसा तोड़ना चाहिए। कल रात को आ गया कि सुबह आप लोगों को दुकान खाली करना है, अगर जो माल होगा निकाल सकते हो निकाल लो, नहीं सुबह से कार्रवाई होगी। शासन का कहना है कि इनको बहुत पहले नोटिस भी दी गई। नोटिस दिया गया, मुआवजा दिया या कहीं शिफ्ट करने की जगह थी? चलो आप लोगों को मान लेते हैं उन्होंने नोटिस दिया था। नोटिस देने से क्या हो जाता है, हम लोगों के बच्चे पल जाएंगे नोटिस से। क्या आपका प्रशासन से मुआवजे पर कह रहा है कि इसके में चर्चा हुई थी? बिल्कुल हुई थी, उन्होंने बोला था आप लोगों को पीछे शिफ्ट करेंगे, उसके बाद तोड़ेंगे, लेकिन कुछ नहीं शिफ्ट किया, ऐसे तोड़ना शुरू कर दिया।
तो आपने इसके लिए और कहीं अभी आप हमने मौर्य अपना एमएलए जी से बात की, उन्होंने बोला कुछ न कुछ आप लोग करेंगे, लेकिन कल की बात हुई कि उन्होंने बताया कुछ करेंगे और सुबह से ये कार्रवाई शुरू हो गई आज। कोई नोटिस नहीं दिया ये कार्यक्षेत्र के कोई नोटिस नहीं दिया गया है और एकदम से 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई की गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? लिए देखिए, ये हमारा कार्यक्षेत्र नहीं है। ये कार्यक्षेत्र के लिए अलग एजेंसियां हैं, एसडीएम है, राजस्व विभाग है, मेट्रो का डिपार्टमेंट है, नगर निगम। जी हमारा काम केवल ये जो मेट्रो सिटी का जो विकास के निर्माण के लिए मेट्रो सिटी का जो बनाने के लिए जो ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, प्रायर टाइम पे सूचना देने के बाद हमने यहाँ डेवलपमेंट किया है उसका, ताकि कोई कानून व्यवस्था से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। सर, कानून व्यवस्था को लेकर के प्रशासन के द्वारा आपको कब सूचित किया गया है? नहीं देखिए, ये तो पहले ही प्रायर टाइम पे बता दिया गया था, पहले से भी मालूम था आपको कि आज हम यहाँ पर उपस्थित होना है, और ये सभी लोगों से कोऑर्डिनेशन पहले से ही चल रहा है। जिनके यहाँ पर संस्थान है उनसे भी लोगों का कोऑर्डिनेशन चल रहा है। एक बात निकल के सामने आ रही है, लोगों का कहना है कि रात में 12 बजे हमें सूचित किया गया, आपको कितनी बजे सूचित किया गया, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, ये जो आप पूछ रहे हैं इनका मैं जवाब देने के लिए अधिकृत इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि हमको जो सूचित किया हमको मालूम था, क्योंकि हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इसलिए हमको पता था। हम मानते हैं आपका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। यहाँ कोई विवाद की स्थिति जैसी आपको समझ में आया क्या? नहीं, हमें कल बता दिया गया था कि यहाँ पर ये कार्रवाइयाँ होनी है। नहीं, कार्रवाई के दौरान की बात कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा कुछ विवाद की स्थिति यहाँ या शांतिपूर्वक पूरी कार्रवाई? बिल्कुल शांतिपूर्वक कार्रवाइयाँ हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, ये जो अतिक्रमण कार्रवाई चल रही है इसके विषय में क्या कहना है आपका? ये अतिक्रमण कार्रवाई आज उत्तर विधानसभा में जारी है और जिला प्रशासन और मेट्रो की कार्रवाई है, जिसमें हमें यांत्रिक और मानवीय सहायता मांगी गई है नगर निगम से। तो पूर्ण रूप से सभी विधानसभा के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा अतिक्रमण बल मौजूद है। लोगों को पहले से ही समझाइश दी गई थी कि वो अपना अतिक्रमण यहाँ से हटा लें, दुकानें हटा लें, लेकिन अब यहाँ पर अभी हम सारे सामान को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं और मुआवजा भी मेरे ख्याल से कि जिला प्रशासन के द्वारा उनको दिया गया है, और बाकी जितनी भी जानकारी है आप तहसीलदार और जिला प्रशासन से ले सकते हैं। कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली है कि नोटिस उनको शाम को मिली है। नोटिस मेरे नॉलेज के अंतर्गत जहाँ तक है कि 3 से 6 महीने पहले उनको पूर्ण रूप से जानकारी दी गई थी कि उनको हटाना है, लेकिन जब तक मतलब लोगों के साथ में कार्रवाई नहीं होती तब तक लोगों का हिलना मुश्किल है। क्या तो आज विस्थापन जैसी भी कोई जानकारी है? विस्थापन जैसी नहीं है, सिर्फ मुआवजे के रूप से उन्हें कुछ रुपयों का मुआवजा दिया गया है। बाकी जगह देने का प्रावधान आप तहसीलदार से क्लियर कर सकते हैं।